रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था और घड़ी ने 12 बजाए थे। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। एक पुरानी हवेली थी, अंधेरे में डूबी हुई, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और अब जंगली बेलों से ढकी हुई थी। लोग कहते थे कि यहां भूत रहते हैं और रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी यहां जाने की, क्योंकि सब डरते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो बिल्कुल अकेली और सुनसान थी। ये हवेली बिल्कुल टूटी हुई थी और इसकी दीवारें भी गिरने वाली थीं। दीवारों का रंग उड़ चुका था और छत टूट चुकी थी, जिससे हवेली और भी डरावनी लगती थी। हवेली के आसपास एक अजीब डर था और एक रहस्यमयी धुंध ने उसे घेर रखा था। एक रात हवेली से चीख सुनाई दी। गांव वाले डर गए और सब अपने घरों में छुप गए। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस हवेली की जांच करने पहुंची। और दिस सी डेट था। इंस्पेक्टर राणा, एक बहुत ही तेज पुलिस ऑफिसर, वहां पहुंचते हैं। उनका चेहरा सीरियस था, आंखें बहुत तेज थीं। उन्होंने अपने साथ आए हुए पुलिसमैन को इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्पेक्टर राणा ने हवेली को देखा। अंदर का नजारा बहुत डरावना था। जमीन पर खून फैला हुआ था। एक आदमी मरा पड़ा था। उसका नाम रमेश था। वो भी उसी गांव में रहता था। रमेश के शरीर पर चोट के निशान थे। इंस्पेक्टर राणा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने रमेश के बारे में पता करना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया कि रमेश हवेली में ट्रेजर ढूंढने गया था। हवेली में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के बारे में लिखा था। डायरी में एक राज छुपा था। Section 4. The investigation deepens. The room was filled with an eerie silence, only broken by the occasional rustle of paper as the detective meticulously examined each clue. इंस्पेक्टर राणा लालटेन की हल्की रोशनी में दीवार पर लगे एक धूल से भरे पुराने चित्र को देखते हैं। चित्र में छुपे रहस्यों को समझने की कोशिश करते हुए उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हर सुराग एक पहेली का टुकड़ा था जो इंस्पेक्टर राणा को सच्चाई के करीब ले जा रहा था। सुरागों को जोड़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इंस्पेक्टर राणा ने डायरी पढ़ी। उस डायरी में छुपे हुए कई राजा थे जो इस मामले को और भी पेचीदा बना रहे थे। उन्होंने पता लगाया कि हवेली के पहले वाले मालिक का मर्डर हुआ था। मर्डरर कभी नहीं मिला। यह जानकारी इंस्पेक्टर राणा के लिए एक नया मोड़ लेकर आई। इंस्पेक्टर राणा को शक हुआ कि रमेश के मर्डर और हवेली के मालिक के मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। उन्होंने दोनों मामलों के बीच के धागों को जोड़ने की कोशिश की ताकि सच्चाई सामने आ सके। Section 5. A shocking revelation. जांच आगे बढ़ी। इंस्पेक्टर राणा ने सबूत इकट्ठा किए। उन्होंने लोगों से पूछताछ की। आखिरकार इंस्पेक्टर राणा ने मर्डरर को ढूंढ निकाला। मर्डरर कोई और नहीं बल्कि गांव का सरमुख ही था। सरमुख हवेली का सारा ट्रेजर अपने पास रखना चाहता था। Section 6. Justice prevails. In the heart of the city, where justice seemed like a distant dream, a new dawn was breaking. सूरज उगता है और उसकी किरणें हवेली पर पड़ती हैं। यह हवेली जो कभी डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब एक नई पहचान पा रही है। हवेली अब डर की जगह नहीं रही, बल्कि इंसाफ की निशानी बन गई है। इसके हर कोने में अब न्याय की गूंज सुनाई देती है। अतीत के साए हट गए थे और हवेली एक नई सुबह की रोशनी में नहा रही थी। यह बदलाव सिर्फ हवेली में नहीं बल्कि पूरे समाज में महसूस किया जा सकता था। सरमुख को अरेस्ट कर लिया गया। उसे सजा सुनाई गई। यह सजा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए थी जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। रमेश का परिवार दुखी था।
लेकिन उन्हें इंसाफ मिला। उनके आंसू अब राहत और संतोष के थे। इंस्पेक्टर राणा ने एक और केस सॉल्व कर दिया था। उनके चेहरे पर संतोष की झलक थी और उनके सहयोगियों ने उनकी मेहनत की सराहना की।